तो आप में से जितने भी लोग जर्मनी अप्लाई कर रहे हैं स्टडी वीज़ा के लिए, तो आपने एक ना एक टर्म लाजमी सुनी होगी जो कि है ब्लॉक्ड अकाउंट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लॉक्ड अकाउंट होता क्या है, ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना क्यों होता है और कब और कैसे आपने ब्लॉक्ड अकाउंट बेसिकली ओपन करना है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान से ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ऑनलाइन घर बैठे बैठे आपको ब्लॉक्ड अकाउंट के सारे डॉक्यूमेंट कैसे मिलेंगे और कौन सी अच्छी सर्विस है जो कि आप ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करने के लिए यूज कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ब्लॉक्ड अकाउंट क्या है और क्यों रिक्वायर्ड किया जाता है। तो ब्लॉक्ड अकाउंट बेसिकली एक वो अकाउंट है जिसमें आपने कुछ फाइनेंसेस जमा करवाने होते हैं। तो जर्मनी में जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, नो मैटर वो किसी भी दुनिया के कोने से हैं, उनके लिए एक रिक्वायरमेंट कंपलसरी होती है जो कि है ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट। अब ब्लॉक्ड अकाउंट में आप लोग कुछ अमाउंट सबमिट करवाते हो जो कि जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से डिफाइन कर दी गई है। अगर आप स्टडी वीजा पर आ रहे हो तो आपने इतनी अमाउंट इस ब्लॉक्ड अकाउंट में ब्लॉक करवानी है। अब इसको ब्लॉक क्यों कहा जाता है, वो इस वजह से कि सारे पैसे जो भी आप इसमें जमा करवाएंगे वो आप एक साथ नहीं निकलवा सकते। ये पैसे आप तब निकलवाओगे जब आप जर्मनी चले जाओगे और मंथली पेमेंट वो लोग आपको किया करेंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर 12,000 यूरो आपने ब्लॉक करवाए हैं तो पर मंथ के हिसाब से ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ आपको ये पैसे दिए जाएंगे। अगर 12,000 यूरो है तो 12 महीने, और 12 महीने में अगर आप पर मंथ देखो तो 1,000 यूरो तक ही आप इसमें से निकलवा सकोगे। बाकी जो आपकी अमाउंट है वो ब्लॉक होगी। अब जर्मन गवर्नमेंट ये करती क्यों है, ब्लॉक्ड अकाउंट का मकसद क्या है, तो इट्स सिंपली एक श्योरिटी वो आपसे चाह रहे होते हैं कि अगर आप यहाँ पर जर्मनी में आ जाते हो तो आपको हमें प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पास इतना फाइनेंसेस आपके कवर्ड हैं कि अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत नहीं है और एज ए स्टूडेंट आप अपने एक्सपेंस साथ लेकर आओगे। अब कुछ केसेस में तो ब्लॉक्ड अकाउंट कंपलसरी होता है, लेकिन कुछ केसेस में ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट हट भी जाती है। अब नॉर्मली ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट अगर आप हटाने की बात करो, क्योंकि 12,000 यूरो की आजकल जो अमाउंट चल रही है राउंड अबाउट, वो आपको ब्लॉक अगर आपने नहीं करवाने या इतनी अमाउंट नहीं है तब आपको कहीं ना कहीं जर्मनी में अपना एक स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। बेहतर है कि स्पॉन्सर आपके क्लोज रिलेटिव में हो, क्योंकि इससे आपका वीज़ा प्रोसेस की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो अगर आपका कोई रिलेटिव जर्मनी रह रहा है एंड दे आर विलिंग टू स्पॉन्सर यू, देन उस केस में आपको फिर ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं रहेगी। तो आपको फर्दर आगे वीडियो देखने की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने ब्लॉक्ड अकाउंट कहाँ पर ओपन करवाना है और किस तरह ओपन करवाना है। अब रही बात कि कहाँ पर ओपन करवाना है, तो पाकिस्तान में मोस्टली जो हम स्टडी प्रोसेस डील कर रहे हैं, जिस तरह हम भी स्टूडेंट के वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उनमें मैं अपने स्टूडेंट को जो हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं मैं उन्हें एक्सपेट्रियो रिकमेंड करता हूं। और एक्सपेट्रियो रिकमेंड करने की मेन रीज़न मेरी ये होती है कि एक तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता पड़ जाता है अगर आप थ्रू आउट इनके बेनिफिट्स देखो, और वो बेनिफिट्स अभी हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। और सेकेंडली मैं इसे प्रेफर कर रहा हूँ कि ये आपको करंट जर्मन अकाउंट प्रोवाइड करते हैं जब आप जर्मनी जाते हो। अब करंट जर्मन अकाउंट का मतलब ये है कि अगर आप जर्मनी इंटर हो जाते हो तो मोस्ट केसेज में आपको अकाउंट अनब्लॉक करने के लिए या फिर अपने ही पैसों को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। लाइक आपको वहाँ घर के डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट और बहुत किस्म के डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होते हैं, तभी जाके आपका अकाउंट जो है वो अनलॉक होता है। उससे पहले आपने जो पैसे जमा कराए होते हैं आप यूज नहीं कर सकते। अब एक्सपेट्रियो क्या कर रहा है, तो आपको करंट जर्मन अकाउंट बना के दे देता है, और उससे ये होता है कि जैसे ही आप जर्मनी लैंड करते हो आपने बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल करनी होती है कि आपने दिखाना होता है कि आपका वीज़ा लग चुका है, आप लैंडिंग कर चुके हो, और जहाँ पर इनिशियल आपका स्टे है वो आपने दिखाना होता है और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। मतलब आपको आपके पैसों की एक्सेस बहुत आराम से मिल जाती है। और यही रीज़न है कि मैं इससे प्रेफर इसलिए करता हूँ कि जब स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं तो ओबियसली उन्हें अपनी अमाउंट की बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट पड़ रही होती है, और जो बाकी ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर है उनके साथ हमने अक्सर देखा है कि ये इशू आता है कि अक्सर आपको थोड़ा टाइम लग जाता है अपने अकाउंट को अनब्लॉक करवाने में, और उस दौरान अगर आपको पैसों की जरूरत होती है तब आपका बजट थोड़ा टाइट हो जाता है। तो इस वजह से अक्सर मैं प्रेफर करता हूँ कि एक्सपेट्रियो के थ्रू अपना ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करें। अब ओपन करना कैसे है वो मैं आपको स्टेप बाय बताता हूँ। तो चलिए मेरी स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सपेट्रियो का ब्लॉक्ड अकाउंट आप घर बैठे बैठे किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और अपने कमेंट में भी इसको मैं ऊपर पिन कर दूंगा, तो यहाँ से डायरेक्टली आप ब्लॉक्ड अकाउंट को ओपन कर सकते हो। वंस आप इस लिंक को क्लिक करेंगे आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अगर आपको ब्लॉक्ड अकाउंट प्लस हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूडेड चाहिए, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस भी वो चीज़ है जो कि ओबियसली आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपलसरी करवानी होती है। तो इसमें वैल्यू पैकेज में अगर आप देखें, और नॉर्मली मैं स्टूडेंट को वैल्यू पैकेज ही सजेस्ट करता हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको तमाम डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं जो भी आपको वीज़ा रेलिवेंट कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होगी, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होगी, और बाकी ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन आपको यहाँ पर वैल्यू पैकेज में मिल जाएगी। दूसरे ब्लॉक्ड अकाउंट या फिर हेल्थ जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस है वो आप सिर्फ उस केस में
हेल्थ इंश्योरेंस बाई करेंगे जब आपके पास स्पॉन्सर लेटर हो, मतलब आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की ज़रूरत ना हो। और अगर आप ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करवा रहे हैं और हेल्थ इंश्योरेंस आप कहीं और से ले रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं पड़ता बजट वाइज, क्योंकि ये फिर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा कंपेरेटिवली जो खाली ब्लॉक्ड अकाउंट है। तो अगर आपको ब्लॉक्ड अकाउंट प्लस हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज कंबाइन चाहिए तो मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि वैल्यू पैकेज इसमें आप क्या क्या देख रहे हैं हम देख लेते हैं। इसमें मोस्टली ये आपको जिस तरह मैंने पहले बताया था कि इसमें फ्री जर्मन आपका बैंक अकाउंट इंक्लूड है, मतलब आपको करंट बैंक अकाउंट वो खुलवा के देंगे और ये बहुत आसान होता है इसको आपकी अपनी अमाउंट को एक्सेस करना जब आप जर्मनी एक दफ़ा पहुंच जाओगे। सेकेंडली आपका जर्मन ब्लॉक्ड अकाउंट एक्सेप्टेड बाय ऑल जर्मन अथॉरिटीज़, मतलब आप जो भी ये ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन देंगे हर जगह पे वो एक्सेप्ट की जाती है, तो एम्बेसी कोई आपको इसमें मसला नहीं करेगी। अवार्ड विनिंग पब्लिक का प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है। मोस्टली मैं पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज रिकमेंड करता हूँ और मैंने खुद भी जितनी टाइम में जर्मनी में रह रहा हूँ मैंने पब्लिक ही ली है, प्राइवेट नहीं ली। उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, खैर दैट्स द टॉपिक फॉर अनदर वीडियो कि पब्लिक के क्या हेल्थ एडवांटेजेस हैं। खैर दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो कि पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के क्या एडवांटेजेस हैं ओवर प्राइवेट, बट करेंटली मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा कि वो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ ही जाएँ क्योंकि इसकी कवरेज बहुत अच्छी होती है। सेकेंडली आप फ्री ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगी, तो अलहदा से कोई आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेनी। तो 95 यूरो तक की इसकी वैसे प्राइस होती है, लेकिन ये आपको फ्री में दे रहे हैं। अप टू 90 यूरो कैशबैक मिलेगा, तो जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है वहाँ जाकर तो 90 यूरो ये आपको वापस करते हैं। इंस्टेंट ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन आपको फ़ौरन कंफर्मेशन आ जाती है जब आप फंड यहाँ से जमा करवाते हैं और उन्हें रिसीव होते हैं तो आपको फ़ौरन ऑनलाइन कंफर्मेशन ये भेज देते हैं और डॉक्यूमेंट भी आपको ऑनलाइन ही आएंगे जो आपको चाहिए होते हैं। कस्टमर सपोर्ट इनकी अच्छी है, पाकिस्तान में भी इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो दैट्स अ गुड साइन एज वेल। और ऑल इन वन ऐप फॉर लाइफ इन जर्मनी, एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं, एज ए कार्ड है, फ्री बुक है। तो ओवरऑल उनकी जो पैकेज है इसमें काफ़ी चीज़ें आपको दे रहे हैं। ओके, तो आपने सिंपली स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट जो स्टेप है मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने व्हाट यू विल बी डूइंग इन जर्मनी कुछ आपसे बेसिक सवाल करेंगे जो आपने फिल आउट करने हैं पहले। तो आप किस लिए जा रहे हो, यूनिवर्सिटी मास्टर्स करने के लिए जा रहे हो, बैचलर्स के लिए जा रहे हो, अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए जा रहे हो, तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मैं चूज़ कर लेता हूँ कि मैंने मास्टर स्टडी करनी है और उसके लिए जाना है। अच्छा, व्हाट इज़ द एज ऑन योर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल, तो जिस डेट को आप अराइव करोगे एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी। मैं कहता हूँ जी मेरी 23 हो जाएगी तब तक एज। ये वो एक्सपेक्टेड डेट है जब आप जर्मनी में अराइव करोगे। ठीक है, तो सपोज हो सकता है अभी आप जब खुलवा रहे हो आप 22 ईयर्स के हो और जब आप जर्मनी पहुंचो तो आप 23 ईयर्स के हो चुके हो, जो अपॉइंटमेंट का डिलेज चल रहे हैं आजकल। अब तो सिस्टम बेहतर हो गया है, लेकिन खैर जॉक्स अपार्ट, जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा है कि अगले साल तक आएगी या फिर आपकी बर्थडे बहुत करीब है तो आप फिर नेक्स्ट ईयर का डालोगे जो भी आपकी एज एक्सपेक्टेड होगी। अच्छा, और यू ब्रिंगिंग वन और मोर चिल्ड्रन टू जर्मनी, मोस्टली हम स्टूडेंट जब जा रहे होते हैं तो नहीं लाते, तो हम नो कर देते हैं। डू यू हैव एनी डिपेंडेंट हु शुड बी कवर्ड बाय एनी नॉन कंट्रीब्यूटरी डिपेंडेंट इंश्योरेंस इन जर्मनी, तो नहीं, कोई ऐसा सच डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट यही होते हैं कि आपके बच्चे और स्पाउस वगैरह, तो हर केस, तो आपके केस में ये चीज़ मोस्टली स्टूडेंट के केस में वैलिड नहीं होती। देन आपने इसे नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको ओवरऑल दिखा देंगे कि किस तरह से आपका बजट डिवाइड हो रहा है और आपको कितने अमाउंट जो है पर मंथ के हिसाब से ब्लॉक करेंगे। तो 992 यूरो पर मंथ ये ब्लॉक करते हैं और इतने ही आपको मिलते हैं। ठीक है, तो 12 महीने के टोटल मिला के 11,904 यूरो होंगे और मंथली जो आपको पे आउट है वो 992 यूरो का मिला करेगा। अच्छा, एक होता है अकाउंट बफर, ये बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं बफर अमाउंट क्या है। तो यार जिस तरह यूरो का रेट फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे जाता है, कभी यूरो ऊपर हो जाता है, यूरो टू PKR कन्वर्जन कभी थोड़ी नीचे हो जाती है, तो एहतियातन ये लोग कहते हैं कि आप 100 यूरो एक्स्ट्रा भेजें, क्योंकि कई दफ़ा बैंक जो है वो अगर यूरो रेट ऊपर नीचे हो जाए तो वो थोड़े ज़्यादा पैसे डिडक्ट करता है। तो इस वजह से बेहतर होता है कि कुछ बफर अमाउंट भेजें। ये वाली अकाउंट जो बफर अमाउंट है ये कहीं डिडक्ट नहीं होती, आपके अकाउंट में ही रहती है। इस वजह से ये जितनी भी अगर आप बफर ऊपर भिजवाना चाहें, बहुत ज़्यादा ऊपर ना भिजवाइएगा, मैक्सिमम 100 ही ऊपर भिजवाएं, लेकिन इतनी सेफली ये आपका जो अमाउंट है वो रीच हो जाती है। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट भिजवाते हैं तो उसमें ख़तरा होता है कि अगर रेट ऊपर नीचे गया है तो फिर अमाउंट हो सकता है आपका जो बैंक है वो कैंसिल कर दे कि आपकी जो अमाउंट थी वो ठीक तरह से अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन रेट वो मैच नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए बेहतर होता है अगर आप बफर अमाउंट रखें। तो इन मोस्ट केसेस ये नहीं करती, ठीक है, वैसे ही रहती है। इनिशियल सेटअप फ़ी ये चार्ज करते हैं 69 यूरो और इनकी सर्विस फ़ी है तकरीबन 60 यूरो।
अच्छा, एक चीज़ जो है अगर आप वैल्यू पैकेज जिस तरह मैंने कहा था अगर आप बाय करते हैं तो ये आपको कैशबैक देंगे जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो जो इनिशियल सेटअप फी 69 यूरो ये ले रहे हैं वो आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाली आपको टोटल अगर आप इसको निकाल दें तो 12,064 यूरोज़ आपने टोटल ब्लॉक्ड अकाउंट के इक्विवेलेंट जो अमाउंट है वो सबमिट करनी है, ठीक है। अब आजकल यूरो का रेट थोड़ा सस्ता चल रहा है तो अच्छी चीज़ है, सस्ता तो खैर नहीं महंगा ही है लेकिन पहले से बहुत सस्ता है। लाइक मुझे याद है पिछले सेमेस्टर में जो स्टूडेंट गए जा रहे थे वो राउंड अबाउट उन्होंने 310 या 12 तक भी यूरो बाई किया है। तो अभी करंटली आपको यूरो 284 285 तक का मिल जाएगा। तो ये आपने उस हिसाब से कन्वर्ट करना है। देन आप नेक्स्ट करेंगे, जिस तरह मैंने पहले बताया क्या दे रहे हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट देंगे आपको, बैंक अकाउंट देंगे, इनकमिंग इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आईजे कार्ड, सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं। ये थोड़ा कॉस्ट का ब्रेकडाउन भी किया है उन्होंने, ब्लॉक्ड अकाउंट इनिशियल पे बैक वगैरह उन्होंने बताया हुआ है कितना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस, अच्छा ये बहुत से लोग सवाल करते हैं क्या इतनी महंगी होती है हेल्थ इंश्योरेंस, तो यस हेल्थ इंश्योरेंस महंगी होती है। 144 यूरो मंथली आपके डिडक्ट होते हैं, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है और नॉर्मली महंगी ही होती हैं। और इतने ही मैं अपने टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अराउंड 90 यूरो पर मंथ पे करता था, लेकिन अब इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, तो ये अराउंड अबाउट 144 यूरो तक की आपको मिल रही है, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ लेना है। देन यू नीड टू से कि मैं एग्री करता हूँ इस पे, और फिर फर्दर आप आगे जाओगे। और जो मोस्ट प्रोबेबली आपका फाइनल स्टेप होगा उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपने जेंडर चूज़ कर लेना है। मैं कहता हूँ योर नेम इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उन्होंने बताया हुआ है कि जो भी नेम है आपके पासपोर्ट पे जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह आपने लिखना है, ठीक है। लास्ट नेम मैं कहता हूँ जी राना है। इसी तरह अगर आपके पासपोर्ट पे आपने देख लेना है कि क्या नाम लिखा है, उसके अकॉर्डिंगली आपने फिल आउट करना है, ठीक है। कोई मिड नेम नहीं है तो आपने वो भी मेंशन कर देना है, फर्स्ट नेम नहीं है। अगर कुछ लोगों का होता है एक ही नाम है तो वो फिर फर्स्ट नेम वो सिलेक्ट करेंगे कि नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ से गायब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ है, आप कंट्री कोड डालेंगे, अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल आउट करेंगे। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पासपोर्ट पे है एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पर हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, ये सारी चीज़ें, प्लेस ऑफ बर्थ आपने डालनी है, कंट्री ऑफ बर्थ डालनी है, नेशनैलिटी, ईमेल, और फिर उसी ईमेल को रिपीट ईमेल डालना है और कंफर्म कर देना है। इनविटेशन कोड अगर आपने यही जो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है वो यूज़ किया है तो ऑलरेडी ये चीज़ फिल आउट होगी यहाँ पे, मुनीब राना 2046। अगर नहीं तो आप ने कोई और लिंक खोला है तो आप ये मुनीब राना 2046 यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे उन्हें पता लग जाएगा कि आप मेरे रेफरल के थ्रू आए हो और इससे आपको भी एडवांटेज होगा और ओबियसली मुझे भी एडवांटेज होगा। तो यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं सारी चीज़ें फिल आउट करने के बाद, और फिर आपसे ये कुछ फर्दर चीज़ें पूछेंगे, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी, केयरफुली चेकआउट कर ली, और फिर मैं कहता हूँ कि आप नेक्स्ट करते हैं। यू ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो मैंने पहले एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, दोबारा नहीं बनाने देंगे तो खैर आपने ये चीज़ फिल आउट करेंगे, ठीक है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आप एड्रेस, यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन, वीज़ा इन्फो, फाइनेंशियल इन्फो, पासपोर्ट कन्फर्मेशन, और एंड में आपका अकाउंट खुल जाएगा। मैक्सिमम हार्डली ये 10 मिनट का काम भी नहीं है, तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट जो है खुल के एक्टिवेट हो जाएगा। और अक्सर जो हमारे स्टूडेंट गए हैं एक्सपेक्टिव के थ्रू जो ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन उन्होंने करवाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें अभी तक कोई मसला इनकी तरफ से नहीं फेस करना पड़ा। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ होती भी है, जिस तरह पाकिस्तान बैंक कई होते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट ट्रांसफ़र करने में मसले कर रहे होते हैं, तो हम सिंपली उनके रिप्रेजेंटेटिव से जो एक्सपेक्टिव के पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करवा देते हैं, तो ईजिली मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। सो दिस इज़ वन थिंग जो कि काफ़ी आपकी हेल्प आउट करेगी। अच्छा, अगर आप लोग भी अब जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि हम कौन से स्टूडेंट्स का केस डील करते हैं। ऑलमोस्ट 1000 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे जर्मनी जा चुके हैं, वहाँ डिफरेंट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप जर्मनी आना चाहते हो, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारी डिफरेंट सर्विसेज हैं, स्टडी अब्रॉड सर्विसेज भी हैं, उसमें हाउस बिल्डिंग की सर्विसेज भी हैं, तो काफ़ी डिफरेंट सर्विसेज हैं जो आपको मिल जाएंगी। ये एक्सेस फ्यूचर का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। इसमें काफ़ी अपडेट्स भी आती रहती हैं प्रोसेस को लेके। मैंने रिसेंटली अपॉइंटमेंट सिस्टम को लेके एक अपनी रील अपलोड की थी,
कि नया सिस्टम आया है, तो उसके भी आप फॉलो कर सकते हो। अगेन मेरे ऑफिशियल अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आपने हमसे कांटेक्ट करना है प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, तो सिंपली आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे www.imanvlogs.com और उसमें कॉन्टेक्ट अस में जाकर आपको एक फॉर्म फिल आउट करना होगा, ठीक है। फॉर्म पे हम आपकी जितनी एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो पहले ही आपसे ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको रीच आउट किया जाता है और आपको आपके चांसेस के हवाले से भी गाइड किया जाता है, आपकी फ्री प्रोफाइल एवेल्यूएशन भी की जाती है और बाद में अगर आप प्रोसेस में इंटरेस्टेड हो तो फर्दर गाइडेंस आपको दी जाती है। तो दिस इज समथिंग जो कि आप कर सकते हो हमें रीच आउट करने के लिए, और होपफुली आपको एक समझ आ गई होगी कि किस तरह आपने अपना ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना है और प्रोसेस अपना ब्लॉक्ड अकाउंट का कैसे स्टार्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और लाजमी शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ भी जो कि जर्मनी में जा रहे हैं और अपने प्रोसेस को, ब्लॉक्ड अकाउंट के प्रोसेस को लेकर बड़े कश्मकश में है कि कब स्टार्ट करें, क्या करें। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्प आउट होगी। और हाँ, जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें अक्सर जगह पे उन्होंने आपसे पहले ही ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट जो है वो मांगी होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका एडमिशन लेटर आ चुका है तो फ़ौरन अपने ब्लॉक्ड अकाउंट को खुलवाएं, ताकि जब अपॉइंटमेंट ऑनलाइन का सिस्टम एक्टिव हो जाए तो आपको कोई डिले का सामना ना करना पड़े और फ़ौरन आपके पास जो ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन का डॉक्यूमेंट है वो हो और आपकी अपॉइंटमेंट जल्दी बुक हो, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।